जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं एसवीएन न्यूज। देश की राजनीति में चुनावी माहौल का रंग घुलने लगा है। जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके पास अपने अपने मुद्दे हैं। हर पार्टी एक खास मुद्दे को लेकर जनता के बीच में आएगी और सामने वाली जो पार्टी है उसके खिलाफ में बातें करेगी। कुछ मुद्दे हैं जो कि बड़े मुद्दे भी नजर आ रहे हैं, वो शायद गौन हो जाएंगे। कुछ मुद्दे हैं जो कि फिलहाल जनता की नजर में है, न राजनीतिक पार्टियां उन्हें उभार रही हैं, मगर वो मुद्दे बहुत भव्य रूप ले लेंगे। जैसे फिलहाल जो मुद्दे बड़े नजर आ रहे हैं उसमें पश्चिम बंगाल के संदेश खाली का मुद्दा, अयोध्या में राम मंदिर के बनने का मुद्दा, धारा 370 हटने का मुद्दा, सीएए और एनआरसी का मुद्दा, या फिर देश में जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, उनके हक अधिकार की बात हो। ये सारे के सारे मुद्दे फिलहाल राजनीतिक गलियारे के हवा में तैरते हुए नजर आते हैं। इन मुद्दों में कौन सा मुद्दा खास रहेगा और कौन सा मुद्दा आम जनता के दिमाग से उड़ जाएगा, ये आने वाले समय में हम देखते जाएंगे। जैसे जैसे चुनावी रणनीति बनेगी, जैसे जैसे चुनावी रणभेड़ी बजेगी, जैसे जैसे चुनावी माहौल भव्य रूप लेगा, वैसे वैसे अपडेट्स लेकर के हम आपके बीच आते रहेंगे। मगर इन्हीं मुद्दों के बीच में कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर विशेष ध्यान चला जाता है। दर्शकों, आपको याद होगा कि देश का जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और उसके बाद बिहार, यहाँ की जनता का प्रभाव, यहाँ की जनता के बीच जो मुद्दे उठते हैं उस पर ध्यान का आकर्षण पूरे देश में होता है। आज बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में एक जन विश्वास नाम की रैली हुई। इस रैली में विपक्षी नेताओं का वो जो एक गठबंधन बना है, इंडी गठबंधन जिसे नाम दिया गया है, उस इंडी गठबंधन के जो प्रमुख चेहरे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे दीपांकर भट्टाचार्य हो, या फिर अखिलेश यादव हो, वो सारे एक मंच पर नजर आए और उन लोगों ने पिछड़ा, दलित, आदिवासी, पीडीए का जो नारा राहुल गांधी ने दिया है उसके अंतर्गत आवाज उठाई कि जो देश में बड़े बड़े ऋण माफी प्रधानमंत्री के जो नेतृत्व में सरकार चली है उसके द्वारा किया गया, उसमें बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के तो बिल माफी हुए। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आप गूगल में सर्च करें या यूट्यूब में सर्च करें या समाचार पत्र पढ़ें, सभी में आपको नजर आते हैं। तो इन्हीं बातों को राहुल गांधी ने उठाया, इन्हीं बातों को तेजस्वी यादव ने उठाया कि ये जो कर्ज माफी हुई, इस कर्ज माफी में कितना कर्ज माफ हुआ किसानों का, कितना कर्ज माफ हुआ दलितों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का, पिछड़े वर्ग का। माफी के इस दौर में इन लोगों का कर्ज कितना माफ हुआ, इसका डेटा मांगा गया। बात हुई कि भाई भाजपा के पास जो सबसे शक्तिशाली नारा है वो है अब की बार 400 पार। तो इस 400 पार में बिहार और उत्तर प्रदेश को मिला दें तो संख्या 120 के लगभग पहुंचता है। तो 120 सीटों पर प्रभाव है इस दो राज्यों का। और उस राज्य में जिस प्रकार से विपक्षी नेताओं के पक्ष में जन सैलाब उमड़ता है, जिस प्रकार से भीड़ उमड़ती है, जिस प्रकार से लोग सुनने को आते हैं, कहीं न कहीं वो एक खतरे की घंटी की तरह भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व में जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं उन्हें जरूर दिखाई देती होगी। जब बात मोदी की गारंटी की चल निकली है तो आपने देखा होगा कि हर जनसभा से तेजस्वी यादव पूछते हैं कि पूरे देश में मोदी की गारंटी बहुत लोकप्रिय है, बहुत फेमस है, तो क्या मोदी जी गारंटी लेंगे उनके चाचा नीतीश की कि अब की बार वो कहीं नहीं जाएंगे। उन्होंने ऋतिक रोशन के गाने का जिक्र भी किया कि इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, फिसल गया। फिसल गया से उनका तात्पर्य था कि एक बार फिर से उनके चाचा नीतीश, बिहार के मुख्यमंत्री, फिर से एक बार भाजपा की गोद में फिसल के गिर गए हैं, मगर वो फिर नहीं फिसलेंगे, इसकी क्या गारंटी है। क्यों वो बार बार कहते हैं कि अब की बार मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये मेरा आखिरी पड़ाव है। ये बार बार कहना कहीं ना कहीं एक इशारा देता है कि कहीं ना कहीं उन पर एनडीए गठबंधन के अन्य नेता जो हैं वो अविश्वास कर रहे हैं। जब मोदी जी पटना आए थे कुछ दिन पहले और वहां पर अपने संबोधन में उन्होंने तेजस्वी यादव का जिक्र किया कि अपने पिता पर क्यों नहीं बोलता है, उसी का आज जवाब देते हुए तेजस्वी ने कहा कि मैं उस लालू प्रसाद यादव का पुत्र हूं, 1000 करोड़ के मुनाफे में लाकर खड़ा किया था और आज देश की सरकार में बैठे लोग
उसी रेलवे को निजीकरण की तरफ लेते जा रहे हैं। रेल को पार्ट बाय पार्ट विभिन्न तरीकों से निजीकरण की ओर ढकेलते जा रहे हैं कि कई सारे ट्रेन जो हैं वो बिक गए हैं, कई सारे स्टेशन जो हैं वो बिक गए हैं। वो एक पीपीपी मोड जो है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसके तहत निजी हाथों में चले गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने ही देश के गरीब, पिछड़े, दलितों और अल्पसंख्यकों को वो मजबूती दी कि अब किसी भी स्थान पर इन पिछड़े और गरीब वर्ग को चप्पल नहीं उतारना पड़ता है, किसी कुआं से पानी लेने से नहीं रोका जाता है, बल्कि अब ये वर्ग, ये जो पीडीए वर्ग है, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, ये इतना सक्षम हो चुका है कि अब ये खुद का 10 कुआं अपना बना सकता है अपने पानी को पीने के लिए। और इन बातों का अब जवाब कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से आना चाहिए। और राहुल गांधी जो हर मंच से बात उठाते हैं कि देश को चलाने वाले वो 90 सबसे शक्तिशाली लोग जो कैबिनेट और सरकार को नियंत्रित करते हैं, वो जो आईएएस ऑफिसर्स का टॉप लेवल के जो अधिकारी हैं, उसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी कितने? वो बताते हैं कि सिर्फ एक आदिवासी पदाधिकारी और सिर्फ 4 अल्पसंख्यक हैं और दलित कोई नहीं है। इसका जवाब आज तक भारतीय जनता पार्टी ने किसी मंच से नहीं दिया है। तो इससे कहीं ना कहीं एक संकेत जा रहा है, भाजपा को भी इसका जवाब देना होगा। तो ऐसे ही ताजा तरीन राजनीतिक अपडेट्स के लिए बने रहे एसवीएन न्यूज के साथ। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे युगल किशोर भगत के साथ मैं विजयदत्त पिंटू, रांची। आप सब लोग वॉशिंग मशीन तो सुनते थे, वॉशिंग मशीन कितना बड़ा से बड़ा भी भ्रष्टाचारी जो होगा वो बीजेपी में जाता है तो उसका धुलाई हो जाता है, साफ हो जाता है। लेकिन बीजेपी वॉशिंग मशीन के साथ साथ डस्टबिन वाली पार्टी हो गई है, कूड़ादान हो गया है। सब पार्टी का कूड़ा जाकर के बीजेपी में चला जा रहा है। मोदी की गारंटी, अरे मोदी जी जरा हमारे चाचा का गारंटी लेके दिखाओ। इधर चला मैं उधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे फिसल गया। अरे चाचा जी, अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है तो बिहार भी पीछे नहीं है। 40 हराओ का नारा यहां से भी निकल करके जा रहा है। पहली सूची बीजेपी की आ गई, उस सूची में बिहार बाहर है, बिहार नहीं है उसमें। इसलिए बिहार से वो बाहर जाने वाले हैं।